एंड ऑफ द डे बस ये सोचना है कि आपको उससे खुशी मिल रही है, आपको उससे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। आप भले मीडियम पहन रही हो उसको, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा क्या कैरी कर रहा है उन कपड़ों के साथ, आपका माइंडसेट क्या है, उससे लोग इम्प्रेस होंगे। निम्रा, मसला ये नहीं ना कि खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, हम इंटरेस्टेड हैं कि लाइक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और खुशी तब मिलती है जब लाइक्स मिलते हैं, देखें, या फॉलोअर बढ़ते हैं हमारे, तो फिर मजा आता है। हमने दुबला होकर भी कोई तीर नहीं मारा है, हमें कोई उतने लाइक्स नहीं मिले जितना मैं कहती हूँ हेल्दी लोगों को मिल रहे होते हैं। मैंने सोचा कि मैं मोटी हो जाती हूँ, फिर एटलीस्ट लोग कुछ तो बात करेंगे कि वो पहले से मोटी हो गई है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तो मैं अब हैप्पी ईटिंग करती हूँ और मुझे खाना लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बात कहते हैं कि एज़ फार एज़ यू आर हैप्पी एंजॉय इट। क्योंकि मैं डिप्रेशन लेती रहती हूँ उस चीज़ का, मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे वेट लूज़ करना है, मैं मोटी लग रही हूँ, मुझे अपना आप एक्सेप्ट नहीं हो रहा शीशे के आगे, मैं यूज़ टू नहीं हूँ अपने इस वेट को लेके, मुझे ये। तो उन्होंने कहा कि अपना गोल सेट करो, तुम रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर सच में हेल्दी वे में अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो जो एक्सरसाइज आपकी एम्प्टी स्टमक सुबह के वक्त उठ के होगी ना, और जितना लूज जल्दी आप वेट सुबह उठ के करेंगे, यू कैन सी द इफेक्ट लाइक नो राइट अवे। आप लोग एम्प्टी स्टमक उठ के सुबह सुबह कोर की एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें। मैं स्किपिंग रोप करती हूँ सुबह उठ के, लाइक 300 टाइम्स 500 टाइम्स, और मेरा वो मेजर कार्डियो हो जाता है। और जुम्बा कर लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जाके फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। निम्रा, ये प्लीज़ सोच के बताइएगा, आप जो ही बता रही हैं कि आप 500 दफ़ा स्किपिंग करती हैं, फिर जुम्बा करती, क्योंकि लास्ट टाइम आप हमारे शो में बताई गई थी कि आप अंडे खाती हैं, तो उसके बाद बड़ी कौम ने अंडे ट्राई किए थे। मैं दुनिया को बोलती थी कि मेरी डाइट कोई नहीं कर सकता, अल्लाह की कसम वो मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। लिटरली मुझे अभी 3 दिन पहले एक आदमी मिले, वो बहरीन से आए हुए थे, हस्बैंड वाइफ लिफ्ट में मिले, और वो मुझे कहते हैं कि थैंक यू सो मच। मैंने कहा थैंक यू। अच्छा, बड़ा एक्सेंट था उनका, बड़ी प्यारी पर्सनालिटी थी। मैंने कहा आपने मुझे थैंक यू क्यों कहा? लोग पूछते हैं कि आप वो हैं या ये, आपने मुझे डायरेक्ट थैंक यू कहा। कहते क्योंकि मैंने आपकी डाइट 7 डेज़ नहीं, एटलीस्ट 14 डेज़ की थी, और मेरा 9 kgs वेट लूज हुआ था। वो जो अंडों वाली डाइट? अंडों वाली डाइट से। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मुझ पे हुई, लाइक काफ़ी लोगों पे वो डाइट अफेक्ट हुई है, लेकिन वो मैं खुद नहीं कर सकती। लेकिन वो इतना हेल्दी वे नहीं था, बस जिसको अर्ज होती है ना बहुत जल्दी दुबला होने की, वो डाइट उनके लिए थी। लेकिन जो ग्रेजुअली इन अ हेल्दी वे फिट होना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनको यही सजेस्ट करूँगी कि सुबह सुबह उठ के एटलीस्ट 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 15 मिनट्स अपने आप को देख के एक्सरसाइज करें। अपने आप को देख के? और अगर शीशा मुयस्सर ना हो? नहीं, अपने आप को देख के नहीं करें, फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा, किसी और को देख के करें? देखिए ना किसी को 15 मिनट स्किपिंग करनी है? नहीं, स्किपिंग रोप सब नहीं कर पाते। कोई भी कार्डियो से कुछ भी रिलेटेड आप टीवी पे एक्सरसाइज लगा दें, लाइक 15 मिनट्स कार्डियो, आप उनको देख के फॉलो कर लें। एटलीस्ट आपकी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए सुबह के बाद, उसके बाद जाके आप ब्रेकफास्ट करें। आप मेंटली इतना हेल्दी फील करेंगे, और उसके बाद इतना जल्दी शेड होगा आपका वेट, आई कैन गारंटी यू ऑन दैट। और वो जो जुम्बा आपने डाला था बीच में, जुम्बा, रोज जुम्बा भी तो करना है ना? आई लाइक डांसिंग, तो वो मैं अकेले बैठ के जुम्बा करती हूँ। बाय द वे, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो पहले एक बार गूगल कर लीजिएगा कि जुम्बा होता क्या है। तब ये नहीं है कि रोज का आप एक जुम्बा कर दें और पता चले कि वेट गिर नहीं रहा। वेलकम बैक टू गपशप जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मुरक है। मैम, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने अंडों वाली डाइट का बताया था, अब भी आप अंडों पर जी रही हैं या फिर कोई नया फार्मूला है मार्केट में? 1 मील अ डे की है अभी तो, जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर फास्टिंग थोड़ी लंबी रहे और फिर मैं 1 मील ले लूँ, लाइक प्रोटीन्स जितना ले सकती हूँ वो लूँ, क्योंकि उससे वेट लूज करने में आपको हेल्प मिलती है। अभी जो मैं स्ट्रेटजी लेके चल रही हूँ अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी बॉडी अभी क्या एक्सेप्ट कर रही है और क्या नहीं, तो मैं 1 मील अ डे पे चल रही हूँ अभी तो। अगर मैंने शाम को आज 5 बजे कुछ खाया है तो फिर मैं लिक्विड्स पे रहूँगी पूरा दिन नेक्स्ट डे तक, और फिर अगले दिन 4 बजे या 5 बजे ये कुछ खाऊंगी सही से प्रॉपर। तो निम्रा, वैसे आप अब लंदन भी होती हैं शादी के बाद से, तो ये बताइए कि लंदन के अंदर क्या वजन आसानी से गिर जाता है या सिर्फ हम लोगों को मसला चल रहा है यहाँ पे? गिरता नहीं है, मेरा तो गेन हो रहा है इनफैक्ट वहाँ पर जाके। वहाँ पे क्या, वहाँ तो वॉक भी आप करती होंगी बहुत? अभी मैंने स्टार्ट नहीं की वहाँ पर वॉकिंग इतनी ज़्यादा, मैं तो अभी बस दावतें खा रही थी, सब एंजॉय कर रही थी। लेकिन ये कि हाँ, बाहर के मुल्क एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको स्ट्रीट वॉक करने का बहुत फ़ायदा रहता है और मौका मिल जाता है।
तो आई थिंक आफ्टर दैट मे बी मैं लूज़ करके आ जाऊँ, लेकिन अभी तक वो वाला मेरा सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ कि मैं वॉक करके स्ट्रीट्स पे निकल जाऊँ। ओके ठीक है, तो यानी कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ खास वेट के अभी तक मामले नहीं में? हुआ है। मेरी अभी स्किन को लाइक वहाँ का पानी बहुत हार्ड है, तो मुझे अभी तक मेरी स्किन और मेरी बॉडी अभी तक यूज टू नहीं हुई पानी के लिए वहाँ पर। तो आई थिंक पानी की वजह से भी शायद मेरा वेट थोड़ा सा गेन हुआ है वहाँ के। ओके ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम शहजाद है। मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी की पहली इनकम कितनी थी और आपने उसका क्या किया था? मेरी लाइफ की पहली इनकम आई थिंक 25,000 थी। वो कोई कमर्शियल था, तो आई वाज सो हैप्पी कि जो भी अमाउंट था, बट वो मेरी फर्स्ट इनकम थी मेरी लाइफ की, तो मुझे वो बड़ी खुशी हुई थी उससे। तो खर्च तो मैंने फ़ौरन कर दी थी, कुछ इस तरह मैंने सोचा भी नहीं था। उस वक्त मैं यंग भी थी, लेकिन वो 25,000 समथिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ईमान है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमें पता है कि शोबिज़ की चमक दमक में बहुत ज़्यादा महंगे फ़ैशन होते हैं, फेशियल होते हैं, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कोई ऐसा सस्ता या घरेलू टोटका बताएं जो आप स्किन ग्लो के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आपने कभी बताया नहीं किसी को। ये ऐसा नहीं है कि मैं कभी कुछ खुद ट्राई करूं और मैं किसी को बताऊं ना, नेवर। मैं जब भी कुछ खुद एक्सपीरियंस करती हूँ और वो अगर अच्छा जाता है या इवन बुरा जाता है, तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ लोगों को कि ये आप फॉलो अप रखें या नहीं, इसको कट ऑफ कर दे लाइफ से, क्योंकि मुझे तो सूट नहीं किया। मुझे नहीं पता आप लोगों पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबकी डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं। जो चीज़ मुझे सूट करी होगी, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको भी सूट करे। पिछले साल मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था निम्रा खान व्लॉग्स के नाम से। उसमें मैंने देसी टोटके 2 स्किन के बताए हुए हैं, तो वो आप जाके वहाँ से देखना, क्योंकि वो खुद रेमेडी मैं भूल गई हूँ तो मुझे खुद याद नहीं है। लेकिन अगर आप सस्ता बोल रही हैं तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप उसको जाके देख लें। अदरवाइज़ महंगे में आजकल जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो 2 चीज़ें हैं, तो वो अगर कोई यहाँ पर लड़की शुरू कर दे तो आई एम श्योर कि वो दुआ में याद रखेगी मुझे। वो लाइक अच्छा, यानी कि वो वाले पे याद रखेगी, वो जो व्लॉग में उस वाले पे दुआओं में याद नहीं रखेंगी? नहीं, वो वाला जो है वो सस्ता है ना, वो देसी है, तो वो तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ होता ना कि आप हर जगह ट्रैवलिंग पे आप उस देसी टोटकों को नहीं कैरी करके लेके जा सकते, तो आपको अपनी 2 एसेंशियल चीज़ें लाइक वो कुछ तो कैरी करके साथ लेके जाना पड़ता है। तो वो अगर प्रोडक्ट कोई यहाँ पर बाय कर सके तो, अदरवाइज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। जी जी। मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। आप अभी जी अभी भी ना, लाइव तो आज ही देखा ना। हाँ। तो आप काफ़ी ग्लो करती हैं लाइव में भी। वो बहुत ग्लो करती हैं। जी, तो मैंने भी ग्लो करना ना, तो मुझे भी कुछ बताएं, मैं भी ग्लो करूँ। तो आप अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बताइए उनको, वो ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे ही मेरी स्किन ऐसे ही है, क्योंकि मोस्टली जब भी मैं किसी ड्रामाज में या शोज़ पे जाती हूँ, वो कहते हैं कि एक दफ़ा प्लीज़ पाउडर पैच कर लें, इस तरह आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं एक दूसरे शो पे भी गई हुई थी, तो इमरान अशरफ ना करीब आके ना माथे के सामने ना यूँ करने लगा। मैंने कहा क्यों? कहते वो शीशा देख रहा हूँ। मैंने कहा क्यों उठा रहे हो?